कैमरे के पास रहेगा ना तो क्या। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन में। कैसे हैं आप सभी, बताइए कैसे हैं आप सभी? मज़े में हैं? बताइए। चलिए, बहुत शानदार। कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों के? ऑल ओके? बताइए। सभी जल्दी से लाइव आ जाओ। राधे राधे भाई, राधे राधे। हेलो, सत श्री अकाल, कैसे हैं? बताइए। रजनीश कुमार, सुमन कुमार, आईटीआई, बहुत अच्छे। सभी बच्चे लाइव हैं। बहुत शानदार। धीरे 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 सब आ रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाउ आर यू? फाइन, मज़े में एकदम। बढ़िया। झकाश। झक्कास। चलिए, तो कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था और कहाँ से शुरुआत करनी थी, ये भी बता दो। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 से जो है वो हमें लगाने थे सभी क्वेश्चंस को। और क्वेश्चन नंबर 63 के बाद जो भी है, ठीक है, वो सभी सवालों को हमें एक बार देखना था। बिल्कुल। सभी लाइव आ ही चुके हैं। अच्छी बात है। 1 मिनट रुकेंगे आप लोग। जल्दी से सभी लाइव आ जाओ भाई, ठीक है। जितने मुन्ने हमारे भाई साथी हैं, लाइव आ जाइए जल्दी से। ठीक है, लाइव आ जाओ बच्चे, लाइव आ जाओ। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 63 आप लोग देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 63 में हम क्या पढ़े थे, कहाँ तक पढ़े थे, एक बार आप सभी जो है वो देखिए अच्छे से। गुड इवनिंग सर। परसेंटेज का शीट नंबर 2 नहीं करवाओगे मेरे भाई? शीट नंबर 1 और शीट नंबर 2 को मिलाकर एक बहुत अच्छी जो है वो 60 शीट नंबर 1 बनाई है। तो इस वजह से अब 2 शीटें नहीं मिला करेंगी, अब सिर्फ एक शीट मिलेगी और वो परफेक्ट होगी आप लोगों के लिए। तो लगाना आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 63 में देखिए क्या बोला गया है। इनकम ऑफ सलमान खान फर्स्ट इंक्रीज्ड बाई 8% एंड देन डिक्रीज्ड बाई 8%। व्हाट इज चेंज इन हिज इनकम? तो उनके इनकम में जो है, ठीक है, वो चेंज कितने का है। एक बच्चा बोल रहा है सर क्लास नंबर 7 रिकॉर्डेड डाल दिया है क्या? हाँ बाबू, क्लास नंबर 7 रिकॉर्डेड डाली है। मतलब अगर आप क्लास नहीं लेंगे तो इसका मतलब ये भी है कि हम नहीं लेंगे, हैं? चलिए, बहुत अच्छे। तो क्वेश्चन नंबर 63 से आगे बढ़ना है। सवाल में देखिए बोला गया, देखिए ऐसा सवाल हमने आपको कराया और पिछली क्लास में जैसे अगर आप बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 62 को देखो। सबसे पहले क्या हुआ था, 62 के पहले भी एक और क्वेश्चन था, जैसे ये था कि पहले शैम्पू के प्राइस को हमने बढ़ाया था और फिर उसके बाद हमने प्राइस को कम किया था। तो उसके बाद हमने आपसे पूछा था कि आपका जो है यहाँ पर कितने % का इंक्रीज हुआ और कितने % का डिक्रीज हुआ, फाइनल ये बताना था।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 को आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 63 में क्या बोला गया, यहाँ बोला गया कि सलमान खान के इनकम को पहले 8% बढ़ाया गया है, फिर उनके इनकम को 8% कम किया गया है, तो टोटल जो चेंज आया है उनके इनकम में कितने परसेंट का आया है। आप खुद मुझे बताइए यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कि आप कौन सा मेथड लगाना पसंद करेंगे, इसमें रेशियो से बनाएंगे या फिर आप इसको सक्सेसिव से बनाएंगे। ठीक है, और साथ में यहाँ पर हम आप लोगों को एक ट्रिक भी बताएंगे कि अगर आप यहाँ सक्सेसिव लगाते हैं तो यहाँ ट्रिक क्या लगेगा। जैसे मानिए बच्चे, क्या होता है कि जब आपका समान परसेंट का इंक्रीज होता है और समान परसेंट का डिक्रीज होता है, जब आपका परसेंटेज इंक्रीज, देखिए जैसे मानिए आप सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाते हैं, तो सक्सेसिव के फॉर्मूले में आप ये फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, बताइए। ठीक है, अब सोचिए कि अगर मानिए a की वैल्यू हम आपको कह देते हैं कि प्लस का 10% है और b की वैल्यू जो है वो माइनस का 10% है, तो ये जो फॉर्मूला है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो a के जगह पे आप +10 रखेंगे, b के जगह पे आप -10 रखेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर +a, ठीक है, या बोलोगे सर 10 इंटू -10 बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो असल में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये प्लस का 10 ये माइनस के 10 को ख़त्म कर देगा। यानी यहाँ पर हम एक और बात कह सकते हैं साइड में ले जाके खोपचे में, ठीक है, कि जब हमारा a जो है वो बराबर हो माइनस के b% के, तो उस केस में जो फाइनल आंसर आता है ना, ठीक है, वो क्या होता है, ये a और b दोनों के दोनों कट जाते हैं और फाइनल आंसर आता है -a² अपॉन 100। माइनस कितना आ जाएगा, a² अपॉन 100। यानी जब भी किसी संख्या को आप इंक्रीज करते हो और आप उसको उतने ही परसेंट से डिक्रीज करते हो, तो उसमें कभी भी जो आएगा वो डिक्रीज आएगा और वो वैल्यू जो होगी वो इतने के बराबर होगी। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए कि जो आपके हाथ में मोबाइल है, सबसे पहले हमने उसकी जो है वो वैल्यू को 20% बढ़ा दिया, ठीक है, और फिर उसके बाद कंपनी ने क्या किया, फिर वापस से उसको 20% कम कर दिया और बोला कि बताओ बच्चे चेंज कितने का आएगा। तो आप बोलोगे सर अभी आपने बताया था जब ए और बी दोनों बराबर हो और एक इंक्रीज कर रहा हो और एक डिक्रीज कर रहा हो, तो इसका सीधा का सीधा आंसर क्या लिखते हैं, तो a इंटू बी अपॉन 100, क्योंकि प्लस का b माइनस का b खत्म, 0 से 0, 0 से 0, और ये हो जाएगा हमारा -4%। -4% का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होता है। -4% का मतलब क्या होगा, डिक्रीज होगा। एक और एग्जांपल ज़रा आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर किसी संख्या को हम जो है पहले 30% से बढ़ा देते हैं और उसके बाद हम उसमें 30% घटा देते हैं, तो जो प्रतिशत परिवर्तन मिलेगा वो कितने का मिलेगा, बता दो। आप बोलोगे सर ये तो टुच्चा सवाल बता दिया, मतलब आंसर अभी दे देंगे सर, इन दोनों को गुना करके 100 से भाग करना है, माइनस लगा देंगे, इन दोनों को गुना करेंगे और 100 से भाग करेंगे। 0 से 0, 0 से 0, यानी माइनस का कितना परसेंट, 9%। तो यहाँ नोट बना के लिखिए, ठीक है, नोट बनाकर लिखिए, और नोट बनाकर क्या लिखिए कि व्हेन ए को हम डिक्रीज करें, व्हेन एक संख्या को हम a% से इंक्रीज करें, ठीक है, और उसके बाद सेकंड संख्या को हम जो है a% से क्या कर दे, डिक्रीज कर दे, देन हमारा जो आंसर होता है वो बराबर होता है किसके, तो हमारा जो आंसर होता है वो मेरे भाई बराबर होता है ऑलवेज a² अपॉन 100%, और वो होगा डिक्रीज। समझ में आ गया बात हमारा, तो हमारा आंसर होगा a² अपॉन 100 डिक्रीज, a² अपॉन 100 का डिक्रीज। सेम कहानी यहाँ पर कही गई है कि सलमान खान के इनकम को पहले 8% बढ़ाया गया, फिर उनके इनकम को 8% घटाया गया, तो कितने का इंक्रीज या डिक्रीज आएगा, जल्दी से आंसर बताइए। चलिए आंसर बताइए आप सभी, चलिए। बहुत शानदार, बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं, बताइए आंसर बताइए।
चलिए, तो अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर देखो एक वैल्यू बढ़ रही है और दूसरी वैल्यू जो है वो हमारी घट रही है। जब एक वैल्यू बढ़ती है और दूसरी वाली घटती है तो ओवरऑल क्या होता है, घटता है मान, ठीक है। यानी इंक्रीज तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता, ना ऑप्शन नंबर ए हो सकता है ना ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। जब भी आंसर होगा तो डिक्रीज होगा, क्यों, जब एक परसेंटेज दोनों बराबर होंगे तो। और वो बराबर किसके होगा, तो हमेशा बोलेंगे सर ए स्क्वायर अपॉन 100 के। यानी यहाँ पर ए के जगह पे कितना आंसर देना है बच्चे, 8। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 64/100%, और 64/100 को क्या लिखोगे, 0.64% का क्या आ जाएगा, डिक्रीज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बच्चे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद हमने आपको शुरू में ही एक कंसेप्ट कहा था, हमने कहा था कि देखो जब काउंटिंग नंबर होते हैं, तो काउंटिंग नंबर जब होते हैं बच्चे, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सक्सेसिव मेथड का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हमारे सामने ऐसे रेशियो आ जाएं तो हम क्या प्रयोग करें, जब हमारे सामने ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाए तो हम किसका प्रयोग करेंगे, तो हम रेशियो का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कहा कि पहले प्राइस ऑफ राफेल फर्स्ट इंक्रीज बाय इतना परसेंट, और फिर उसके बाद उसको इतना परसेंट से डिक्रीज किया गया। तो टोटल प्राइस में कितने का फर्क आया, टोटल प्राइस में कितने का फर्क आया है, ये हमसे पूछा गया है कि राफेल के प्राइस को यदि हम इतना परसेंट बढ़ाते हैं और उसके बाद फिर उसके प्राइस को हम इतना परसेंट कम करते हैं तो प्राइस में कितने का चेंज आया। तो हमने कहा सर देखो 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% का मतलब हो गया 1/6। फिर उसके बाद हमने कहा 7 सही 1/7%, और इसका मतलब हो गया हमारा कितना, 1/14। पहले वाले का प्राइस इंक्रीज हुआ है तो प्लस कर देना बच्चे, दूसरे वाले का डिक्रीज हुआ है तो माइनस कर देना। ठीक है, हम ऐसा क्यों करेंगे, हम यहाँ पर सक्सेसिव क्यों नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि सक्सेसिव हम लगा नहीं सकते, हम लगाएंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा, गलत भी नहीं आएगा, सॉरी सही आएगा, बट वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा कैलकुलेट करने के लिए। तो इसीलिए हम यहाँ पर रेशियो मेथड का प्रयोग करेंगे। अब हम बोलेंगे कि वैल्यू कोई जो थी वो मानो 6 थी, अब उसमें 1 बढ़ गया, यानी वो वैल्यू कितनी हो गई, 7। यहाँ बोलेंगे पहले कोई वैल्यू 14 थी और उसमें 1 की कमी हो गई, यानी वो कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, 7 से बच्चे इसको काटो 2 बार में तो कितना हो गया मान 12, और 12 से ये कितना हो गया 13। इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, तो बोलोगे यहाँ पर वैल्यू बढ़ गई है, कितना, 1, कितने के ऊपर, 12 के ऊपर, तो 1/12 इंटू 100, और 1/12 जो होता है वो किसके बराबर होता है बताओ, 8 सही 1/3% के होता है। यानी 8 सही 1/3% क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। पीडीएफ कैसे डाउनलोड होगी, अंजलि यादव जो है आप ये बात इंक्वायरी नंबर पर पूछिएगा, आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि हम बता बता के थक गए हैं। ठीक है, तो इंक्वायरी नंबर पर पता करेंगे इस चीज़ को लेकर। आ जाइए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोला गया है, 65 नंबर सवाल। क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि एक वर्कर जो है हर महीने कितने रुपए कमाता है, 2800 रुपये कमाता है। यदि उसके पर आवर के वेज को आप 20% बढ़ा देते हैं और वर्किंग आवर को 25% डिक्रीज कर देते हैं, तो आपसे पूछा गया है कि बताओ व्हाट विल बी द न्यू वेजेस, नया मंथली जो है यहाँ पर आपका अप्रोच, आपका जो है नया मंथली वेजेस क्या होगा, मतलब इतने रुपए कमाएगा, इतने रुपए कमाएगा। यहाँ पर आपको परसेंटेज नहीं पूछा गया है, गौर से ज़रा समझिएगा, ये नहीं पूछा गया है कि अब आपका जो है कितना परसेंट का इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया। ये पूछा गया है कि जैसे मैं ही हूँ, पहले मैं 2800 रुपये प्रति हफ्ते कमाता था, एक हफ्ते में 2800 रुपये कमाता था, तो मेरा क्या हो गया कि मेरा पर आवर, जैसे मानो मैं टीचर हूँ, मुझे 1 घंटे का मानो 2000 मिलता है, 3000 मिलता है, XYZ कुछ मिलता है, तो कहा गया कि मेरे पर आवर के वेज को बढ़ा दिया गया 20% से। उसके बाद हमसे कहा गया कि मेरे वर्किंग आवर को 25% से डिक्रीज कर दिया गया है। पहले मेरी जैसे मानो 5 घंटे की क्लास लगती थी, तो अब मेरी 4 घंटे की क्लास लगती है, सॉरी 4 घंटे कह रहा हूँ, पहले मेरी 4 घंटे की क्लास लगती थी तो अब 3 घंटे की क्लास लगती है। इस तरीके से करके तो मेरा पहले से कमाई बढ़ेगा कि घटेगा, हमसे ये बोला गया है। ठीक है, चलिए, तो हमसे कहा गया वर्कर अर्न इतना पर वीक, एक वर्कर को जो है इतनी कमाई होती है, कोई बात नहीं। हमने कहा उसके पर आवर वेजेस को। अब आप इस बात को समझिएगा बच्चे, जैसे मानिए कि आप अपने आप को ऐसे समझ लीजिए कि आप एक टीचर हैं, ठीक है, और आप एक टीचर हैं तो आपको कैसे मिलेगा, तो जैसे मानिए आप यहाँ पर कितने घंटे काम करते हैं, इंपॉर्टेंट वो है,
ठीक है, और आपका पर आवर का रेट क्या है। एक तो आपका पर आवर का रेट हो जाएगा और दूसरा आप कितने घंटे काम करते हैं तो उसको बोलेंगे नंबर ऑफ आवर। तो इससे क्या हो जाएगा, जब आप पर आवर को नंबर ऑफ आवर के साथ गुना करेंगे तो आपका टोटल वेज निकल कर चला आएगा, कमाई निकल कर चला आएगा। जैसे मानो मुझे 1 घंटे के 1000 रुपये मिलते हैं और मैं 2 घंटे कहीं पर काम करता हूँ तो मेरी कमाई कितने की हो गई, 2000 रुपये की। यानी पर आवर के रेट को हम नंबर ऑफ आवर के साथ गुना करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, वेज मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा, वेज मिल जाएगा, बस वही बात है। अब किसमें कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ है ज़रा हम लोग वो देख लें। तो सवाल में हमसे ये बात कहा गया कि पर आवर के वेज को 20% बढ़ा दिया गया है। अब बच्चे 20% का बात तो आपको भी पता है कि 20% किसके बराबर होता है, 1/5 के। यानी अगर पहले कोई 5 घंटे काम करता था या 5 रुपये मिलते थे 1 घंटे के, तो 5 में एक ज़्यादा मिलेगा, यानी अब 6 रुपये उसको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कहा गया है यहाँ पर वर्किंग आवर को 25% से डिक्रीज कर दिया गया है। वर्किंग आवर को 25% से क्या किया गया, डिक्रीज। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है, इसमें डिक्रीज किया गया है। यानी यहाँ पर कह सकते हैं 4 के मान को 1 कम कर दिया गया, यानी 3 कर दिया गया है। समझ रहे हैं बात यहाँ पर। तो यहाँ पर घंटे बढ़ा दिए गए और साथ में यहाँ पर रेट बढ़ा दिया गया और घंटों को कम कर दिया गया। तो इससे मेरी कमाई पे क्या असर पड़ेगा, तो पहले मुझे मानो 1 घंटे के 5 रुपये मिलते थे और मैं 4 घंटे काम करता था तो मेरी कमाई कितनी हो गई, 20 रुपये। अब मुझे 1 घंटे के 6 रुपये मिलते हैं लेकिन मुझे सिर्फ 3 घंटे काम करना है, यानी अब मेरी कमाई कितनी हो गई, 18 रुपये। ये मेरी पुरानी कमाई है, हम इसको कह सकते हैं ये मेरी पुरानी कमाई है और ये मेरी क्या है, नई कमाई है। सवाल में किसका मान दिया गया है ज़रा ये बताओ। तो आप बोलोगे सर सवाल में जो है ना, देखिए पुरानी कमाई दी गई है कि नई कमाई दी गई है, तो बोलोगे सर पुरानी कमाई दी गई है। और पुरानी कमाई दी कितनी गई है ये भी महत्वपूर्ण है। पहले मैं कितना कमा रहा था ज़रा देखना। तो बोला गया सर पहले आप 2800 रुपये 1 हफ्ते में कमा रहे थे और अब आप 1 हफ्ते में कितना कमाओगे। यानी पहले जो है मेरा यहाँ इसका मान कितना दिया गया था बच्चे, 2800 दिया गया था। यहाँ पर ये 20 यूनिट का मान 2800 दिया गया था, आज हमसे 18 यूनिट का मान पूछा जा रहा है कि 18 यूनिट का मान कितना होगा। अब आप यहाँ पर बताइए, हलवा सवाल है, ये जो 2800 है ये कितने यूनिट का मान है। तो बोलेंगे सर ये तो 20 यूनिट का मान है और हमें कितने का पता करना है, 18 का मान पता करना है। 2 से ख़त्म हो गया, इससे काटेंगे तो यहाँ पर 140 बार में 0 आ गया हमारा। 18 चौके 72 का 2 7 हाथ में, 18 एकम 18 और 7 25, 2520। ऑप्शन नंबर ए फॉर आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, आ जाइए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल आपके मेंस का क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा। ये 2018 के मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। 13 सितंबर को पूछा गया था 2018 में। देखिएगा 2018 में 3 अलग अलग दिन मेंस हुए थे। एक आपका हुआ था 11 सितंबर, दूसरा हुआ था आपका 12 सितंबर और तीसरा हुआ था आपका 13 सितंबर। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छे अच्छे पेपर्स थे। 11 का आसान था, 12 का उससे थोड़ा अच्छा, 13 का उससे भी यहाँ पर अच्छा। फिर उसके बाद 2019 में 3 बार मेंस हुआ था। एक पेपर हुआ था 15 तारीख को, एक पेपर हुआ था 16 तारीख को और एक पेपर हुआ था 18 तारीख को। ये 18 तारीख का पेपर इतना इजी था कि एमटीएस से भी इसके सवाल ज़्यादा इजी आए थे और इस वजह से इसके ऊपर कोर्ट केस हुआ था और इसी वजह से इतना दिन तक जो है वो रिज़ल्ट भी पेंडिंग रहा। मेरा जो पेपर था 2019 में वो 16 तारीख को था और 15 और 16 तारीख के पेपर अच्छे पूछे गए थे। यहाँ पर 12 और 13 तारीख का पेपर थोड़ा अच्छा पूछा गया था। ठीक है, सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन इसमें मिला था, सबसे कम नॉर्मलाइजेशन इसमें मिला था। और इसमें 18 तारीख का पेपर महावाहियात सेट था, इतना आसान कि बच्चा भी 10वीं पास किए हुए तो वो भी बना दे। तो ये 2018 के मेंस का क्वेश्चन है। सवाल यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, सवाल यहाँ पर कहा गया है कि देखो बासिर का जो वर्किंग आवर है ना उसको हमने 15% से इंक्रीज़ कर दिया है और उसके वेज को हमने बढ़ा दिया है 20% से। तो बताओ उसके डेली अर्निंग में यहाँ पर कितने परसेंट का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आएगा, उसके डेली अर्निंग का कितने का इंक्रीज़ आएगा। तो हमने अभी तो बढ़ा पीछे, हमने क्या पढ़ा बताना, पर आवर को लिखते हैं और नंबर ऑफ आवर को लिखते हैं और उसके आधार पर क्या लिखते हैं, वेज लिखते हैं। सेम काम बच्चे यहाँ पर करना है। ठीक है, आप यहाँ पर देखो हंसते मुस्कुराते आंसर दे दोगे, बोलोगे सर ये पर आवर हो गया, उसके बाद यहाँ पर हो गया सर नंबर ऑफ आवर्स कि हमने कितने घंटे काम किए, और इन दोनों को जब हम गुना करते हैं तो क्या मिलता है, हमें हमारी कमाई मिलती है। सीधी सी बात है। अब यहाँ पर बोला जाएगा तो वर्किंग आवर पर डे इंक्रीज बाई 15%। वर्किंग आवर को कितना बढ़ा दिया गया है, 15% बढ़ा दिया गया है। यानी हम ऐसा कहेंगे कि 15% जो होता है वो किसके बराबर होता है,
तो 15, और ये जो प्रतिशत हटेगा नीचे तो 100 आ जाएगा। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में। यानी पहले वो बंदा जो है यहाँ पर कितने घंटे काम करता था, 20 घंटा, अब वो बंदा 3 घंटे ज़्यादा काम कर रहा है, यानी 23 घंटे काम कर रहा है। ठीक है। उसके बाद हिज वेजेस पर आवर इज इंक्रीज बाई 20%। हर घंटे जितना वो काम कर रहा है उसको कितना परसेंट बढ़ा दिया गया है, तो 20% बढ़ा दिया गया है। तो 20% का मान यहाँ कितना होगा, तो 20% का मान 1/5 होगा। यानी हम बोलेंगे पहले वो 5 रुपये कमा रहा था, तो अब वो 5 में 1 ज़्यादा कमा रहा है, यानी कितना कमाएगा, 6 रुपये कमाएगा। समझ गए बात आप लोग या नहीं समझ गए, बताइए। ठीक। तो इस हिसाब से जो उसकी कमाई हो रही थी, यानी 20 बचे, पहले कितना कमा रहा था, 100, अब यहाँ कितना कमाएगा, तो यहाँ 138 कमाएगा। पहले 100 कमाता था, अब 138 कमाएगा। कितना ज़्यादा कमा रहा है, 38। और 100 पर जितना भी कमाया जाए वहीं क्या होता है, परसेंटेज चेंज होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। मेंस का सवाल है जनाब, देखिए सेकेंडों में आप उड़ा सकते हैं। कब, जब आपको खुद कंसेप्ट पता हो। मेरे बनाने के पहले कई सारे बच्चों ने यहाँ पर पहले ही आंसर दे दिया था। ठीक है, कई सारे बच्चों ने, सबने पहले ही आंसर दे दिया था। तो ये होता है जलवा, जब आप मेरे से ही पहले सवाल बना पाए। कब, जब आपको कंसेप्ट पता हो। ठीक है। बी है बुलाती है तो चले जाओ। बुलाती है तो चले जाओ, बिल्कुल चले जाओ, आ जाओ। अब देखो यहाँ पर ये जो है ना, आपका एक क्वेश्चन पूछा गया, और क्वेश्चन में कहा गया कि देखो एक एक्सप्रेशन है एक्स वाई करके, एक एक्स वाई नाम का एक्सप्रेशन है, उसमें एक्स को और वाई को दोनों को 20-20% से कम कर दिया गया है। तो बताओ एक्स वाई में कितने की कमी आएगी। बिना पेन उठाए आंसर देना चाहते हो तो बोलोगे सर 36%। कैसे, सक्सेसिव लगा दो 20 और 20 का, दोनों को कम किया गया है, तो 20 + 20 - 20 × 20/100 आंसर आ जाएगा 36। ठीक है। और अगर यहाँ पर रेशियो लगाना चाहते हो तो रेशियो से भी लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। हलवा सवाल है। ठीक है। क्यों, क्योंकि बोलोगे सर देखो बात है यहाँ पर एक्स वाई की, तो हमने एक्स को भी क्या कर दिया, देखो एक्स को भी हमने जो है 20% से कम कर दिया है। अब आपको भी ये बात पता है कि सर 20% का जो मान होता है वो 1/5 होता है। यानी हमने क्या कर दिया, एक्स को 5 से 4 कर दिया है। फिर उसके बाद वाई को भी हमने क्या कर दिया, उसको भी हमने 5 से 4 कर दिया है। तो यहाँ पर ये एक्स इंटू वाई, ये एक्स वाई हो जाएगा, और ये एक्स इंटू वाई मतलब 5 × 5 25, और 4 × 4 16। यानी जो एक्स वाई था वो पहले 25 था, और वो एक्स वाई अब कितना हो गया, 16 हो गया। कितने की कमी आई है जनाब, तो बोलेंगे 9 की। कितने के ऊपर आई है, 25 के ऊपर। 9/25 × 100%, ये हमारा करेक्ट आंसर है। 25 से 4 बार में काटेंगे तो बच्चे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 36% इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए फॉर आ भी जाओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए फॉर आ भी जाओ। समझ में आ गया बात। अब जैसे मानिए इसी के आधार पर क्या क्वेश्चन दिया जाता है, इसके आधार पर हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं। आपको क्वेश्चन में ऐसा कहेगा कि x के मान को आपने 16 सही 2/3% जो है वो बढ़ाया है, y के मान को आपने 11 सही 1/9% जो है वो कम किया है, और z के मान को आपने 20% जो है वो क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। अब मुझे बताइए यहाँ पर x y z में कितने की कमी या बढ़त आई है, ये बताइए। ठीक है। पहला सवाल मेरा आपसे ये है, समझिएगा। दो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। एक एक्सप्रेशन एक्स वाई जेड है, उसमें कितने की कमी आई है, और दूसरा एक्सप्रेशन हमारा जो है वो हम आपसे थोड़ा अच्छा पूछ लेते हैं मेंस लेवल का। x² वाई जेड में जो है वो कमी कितने की आई है। देखिएगा सर दोनों अलग अलग जो है, यहाँ पर आंसर की में रॉन्ग है तो सुधार कर लीजिए। इसमें इतना बड़ा बवाल क्या करना, आपके सामने हम सॉल्यूशन करके दिखा दिए, तो बस जो सॉल्यूशन किए हैं वही करेक्ट आंसर है। बवाल क्यों काट रहे हैं इतना आप लोग। अब हमने यहाँ पर दो क्वेश्चन आपको दिए हैं बच्चे, समझ में आ रहा है बात। x इतना बढ़ा दिया, y को इतना कम कर दिया, 16 सही 2/3 6 से 7। ठीक है। इसका परसेंटेज बदल लो, एक काम करो इसके परसेंटेज को बदल लो, 14 सही 2/7 कर लो, 14 सही 2/7 कर लो। ठीक है, अब ज्यादा सही है, अब ज्यादा सही है। ठीक। सर सक्सेसिव मेथड से इंक्रीज या डिक्रीज कैसे पता चलेगा। विकास घोड़ा, अगर आपका आंसर प्लस में आएगा तो इंक्रीज है, और अगर आपका आंसर माइनस में आएगा तो डिक्रीज है। इसमें बताने की क्या जरूरत है, बताइए। प्लस में आ गया तो इंक्रीज और माइनस में आ गया तो डिक्रीज है। अब आप बोलेंगे सर देखिए सबसे पहली बात है, ये जो एक्स वाई जेड बना है ये किससे किससे बना है, एक्स से, वाई से और जेड से, तीनों से बना है। तो हम सबसे पहले एक्स का लिखते हैं। ठीक। 16 सही 2/3 का मतलब 1/6 होता है। इंक्रीज है तो क्या होगा, तो बोलेंगे सर पहले मान 6 था, अब 6 में 1 बढ़ गया यानी 7 हो गया है।
फिर उसके बाद बच्चे बोलेंगे y में हमारा 14 सही 2/7 है यानी 1/7। इंक्रीज है कि डिक्रीज है, तो बोलोगे सर इसमें डिक्रीज है, यानी हमारा मान कितना हो जाएगा, तो 7 से हमारा मान 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं z को लेकर। z 20%, 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी मान 5 से कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x इंटू वाई इंटू जेड लिखेंगे, तो x इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, आप इन सभी को क्या करिए, गुना करिए आपस में। 7 से आपका 7 खत्म, 6 से आपका 6 खत्म, यानी वैल्यू फाइनली 5 से 6 होगी। यानी कितने का इंक्रीज होगा, 1 का। कितने के ऊपर, 5 के ऊपर, तो 1/5 इंटू 100% हम आंसर देंगे, जिसको हम कह सकते हैं कि सर ये 20% का क्या है, तो 20% का इंक्रीज है। 20% का क्या है, इंक्रीज है। वैल्यू बढ़ी है कि घटी है, तो बोलेंगे सर वैल्यू बढ़ी है, और अगर बढ़ी है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज बोलेंगे। ठीक है, अब सोचिए कि यहाँ पर हमने आपको एक्सप्रेशन एक्स वाई जेड दिया है, कल के दिन आपके पेपर में हो सकता है x² yz दे दे, तो जब x² yz दे देगा तो आप क्या करेंगे, तो x² yz दे देगा तो आप बोलेंगे कि सर इसको बनाएंगे ना हम लोग तरीके से। x² yz का मतलब क्या हो गया कि आपको देखो जिसके ऊपर जितना पावर होगा ना उसको उतनी बार लेना होगा। अगर x के ऊपर 2 बार पावर होगा ना तो आपको x के रेशियो को 2 बार लिखना होगा। अगर y के ऊपर 3 बार पावर होगा तो y को 3 बार लिखना होगा। मतलब जिसके ऊपर जितना पावर है आपको उसको उतना लिखना पड़ेगा, तभी तो x को x के साथ गुना करोगे तो x² आएगा, और y इंटू जेड आपका yz आएगा, और तब आप इस वैल्यू में पता कर पाओगे। समझ में आ गया। तो इस सवाल में डिफरेंस बस इतना ही है कि यहाँ x के ऊपर 1 पावर है तो 1 बार लिखा, और यहाँ x के ऊपर 2 पावर है तो 2 बार लिखा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए x का रेशियो के लिए क्या लिखा था, 6 से 7 लिखा था ना, तो x के लिए क्या लिखोगे, वैल्यू 6 से 7 हो गई। फिर x के लिए क्या लिखोगे, वैल्यू 6 से 7 हो गई। y 14 सही 2/7 है, यानी 7 से कितना हो गया, 6 हो गया। और z 20% है, यानी 5 से कितना हो गया, तो 6 हो गया। ठीक है, 7 से आपका 7 खत्म, 6 से आपका 6 खत्म, फिर 6 से आपका फिर 6 खत्म, तो कितना आ जाएगा, 5 से आपका बच्चे 7 आ जाएगा। कितने का इंक्रीज है, तो 2 का इंक्रीज है। यानी हम यहाँ जो आंसर देंगे उसमें हम ये बात कहेंगे, सर हमारा 2 का इंक्रीज है, कितने के ऊपर, 5 के ऊपर, इंटू कितना करेंगे सर, 100%। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 20 बार में आएगा, यानी हमारा आंसर कितना होगा, 40% का हमारा इंक्रीज या डिक्रीज आएगा। ऑप्शन नंबर कुछ भी नहीं। ठीक है, हाँ बहुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल 40% बहुआ क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है आप लोग को। योगिता, शिवम कुमार, शुभजीत दास, रोहन कुमार, क्या बात है, मतलब तहलका मचाएंगे आप लोग तो पेपर में इस बार, हमको लग रहा है। ठीक है, तो एक एमटीएस का सवाल दें, बताइए, दिया जाए एमटीएस का सवाल है। एमटीएस में कहा गया है, देखिए जरा, किसी मशीन का दाम जो है पहले वर्ष इतना % कम हो गया है, फिर इतना % कम हो गया हमारे दूसरे साल में, और फिर इतना % कम हो गया है तीसरे साल में। तो ओवरऑल पूर्ण रूप से जो मशीन का दाम है वो कितना % कम हो गया है, हमसे ये कहा गया है। ठीक है सर, यहाँ पर सक्सेसिव नहीं लगा सकते हैं क्या? बच्चे आप लोगों को एक ही बात कितनी बार हम समझाएंगे कि जब भी ऐसा मिक्स फ्रैक्शन दिया हो तो सक्सेसिव का इस्तेमाल मत करना। ऐसा नहीं है बनेगा नहीं, बन जाएगा, लेकिन सवाल कैलकुलेटिव होगा ना। कितनी बार मैंने कहा है कि जहाँ पर भी ऐसा मिक्स फ्रैक्शन आपको दिख जाए तो सक्सेसिव लगाना ही नहीं है, रेशियो का इस्तेमाल करना है, बस वही बात है। अब यहाँ पर भी आप देखोगे तो पहले साल प्राइस इतना बढ़ गया घट गया, दूसरे साल मुझे जहाँ ऐसा मिक्स फ्रैक्शन दिखेगा मैं वहीं पर रेशियो का इस्तेमाल करूँगा। जैसे मुझे कोई मिक्स फ्रैक्शन दिख जाएगा वैसे मेरा रुख जो है वो रेशियो की तरफ बदल जाएगा। तो हमने कहा यहाँ पर कि मशीन का दाम पहले साल में कितना कम हो गया, तो फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो 50%। 50% का मान कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, जो जो परसेंटेज का इस्तेमाल है वो देखिए, और ये घटा है कि बढ़ा है, तो घटा है। फिर दूसरा बात करें अगर हम यहाँ पे, तो 33 सही 1/3%, इसको हम क्या लिखते हैं, 1/3। ये वैल्यू बढ़ी है कि घटी है, तो बोलेंगे सर ये वैल्यू जो है डिप्रिशिएटेड बाय इतना इन द फर्स्ट ईयर, इतना इन द सेकेंड, इतना, ये भी वैल्यू घट गई है हमारी। ठीक है, और तीसरे साल की बात करते हैं तो 25%। 25% का मान कितना होता है, 1/4। बढ़ी है कि घट गई है, तो बोलेंगे घट गई है। तो बोला कि ओवरऑल बाई हाउ मच % द मशीन गॉट, इतना। बच्चा भी आंसर दे देगा, सबका आंसर सी आ रहा है, सी फॉर कटप्पा। क्या बात है। आप बोलोगे सर दाम पहले 2 रुपया था, अब 2 में 1 की कमी आ गई यानी 1 हो गया। फिर यहाँ पहले दाम 3 रुपया था, 3 में 1 की कमी आ गई यानी अब 2 हो गया।
पहले दाम 4 रुपया था, 4 में 1 की कमी आ गई मतलब 3 हो गया। देखते हैं सर, हमारा 3 से 3 खत्म, 2 से 2 खत्म, तो 4 का दाम कितना हो गया सर? 1 हो गया। कितने की कमी आ गई सर? 3 की। कितने के ऊपर? 4 के ऊपर। 3/4 इंटू 100, 1/4 25%, तो 3/4 कितना हो जाएगा? 75%। यही हमारा आंसर है बच्चे। कितना आंसर है? 75%। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मयंक कह रहे हैं सर आपको मेरा कमेंट दिख रहा है। बिल्कुल बच्चे, आपका कमेंट दिख रहा है। ठीक है, आपका कमेंट भी दिख रहा है और आपकी प्यारे से मुस्कान भी दिख रही है। आ जाइए। 69 नंबर सवाल सेम एकदम टुच्चा सवाल है। किसी संख्या को पहले 40% बढ़ाया गया है, फिर 25% कम किया गया है, फिर 15% बढ़ाया गया है, फिर 20% कम किया गया है। तो बताइए नेट इंक्रीज या डिक्रीज कितने का होगा? क्या ये सवाल की उम्मीद हम आप लोगों से कर लें? सेम रेशियो मेथड लगा लीजिएगा, बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोलेंगे सर अब रेशियो मेथड क्यों लगाएं? सारे के सारे तो इंटीजर हैं, काउंट कर सकते हैं। तो इंटीजर हैं बिल्कुल काउंट कर सकते हैं, इंटीजर है बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन क्या है कि 4 अलग अलग संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, और सक्सेसिव में सिर्फ हम 2 संख्या को एक बार ले सकते हैं, तो फिर हमें बार बार सक्सेसिव लेना पड़ेगा। पहले 2 को सॉल्व करना पड़ेगा, उसका जो आंसर आएगा, फिर तीसरे के साथ लेना पड़ेगा, फिर उसका जो आंसर आएगा, फिर चौथे को लेना पड़ेगा। तो इससे हमारा सॉल्यूशन काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। इस वजह से हम क्या करेंगे कि जब भी हमारा 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, जब भी अलग अलग परसेंटेज हमारे दिए गए हों, तो हम वहाँ पर तुरंत क्या कर लेते हैं, तुरंत अपना रुख जो है वो रेशियो की तरफ बदल लेते हैं। और हम उसको किससे करते हैं? रेशियो मेथड से। जैसे मान लीजिए यहीं पर जो परसेंटेज इंक्रीज है, सबका मान लिख रहे हैं 40% है। आपको पता है कि 40% का मतलब क्या हो गया? 40/100 हो गया। 20 से काटेंगे तो 2 बार में, 20 से काटेंगे 5 बार में, यानी बोलेंगे सर 2/5 आ जाएगा सर। फिर 25% की बात अगर हम करें यहाँ पर, तो 25% का बाट कितना होगा? 1/4 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर बात करें 15% को लेकर, तो 15% का मान कितना होगा? तो 15/100 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 5 से काटे तो 3 बार में, 5 से काटे तो 2 बार में, यानी बोलेंगे सर 3/20 हो जाएगा। और जो लास्ट है वो हमारा क्या है? 20% है। लास्ट हमारा क्या है? 20% है। तो 20% का मान कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। पहला कदम हमारा क्या होता है? तो पहला कदम होता है जिन जिन परसेंटेज का इस्तेमाल दिया होता है उन सभी परसेंटेज को, प्रतिशतों को हम लिखते हैं। ठीक, कि उसको बट्टे में कन्वर्ट करके लिखेंगे कि ये जो भी परसेंटेज हैं वो बट्टे में कितने हुए। इससे क्या होता है? हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। जहाँ पर भी इंक्रीज होता है वो प्लस में होता है, और जहाँ भी डिक्रीज होता है वो माइनस में होता है। फिर जो यहाँ पर इंक्रीज होता है वो प्लस में होता है, और जो डिक्रीज होता है वो क्या होता है? माइनस में। अब देखिए 5 की वैल्यू थी यहाँ पर, और 5 में 2 बढ़ गया, यानी कितना हो गया? 7। 4 की वैल्यू थी यहाँ पर, और 4 में 1 कम हो गया, यानी कितना हो गया? 3। 20 की वैल्यू थी यहाँ पर, और 20 में 3 हमारा बढ़ गया, तो कितना हो गया? 23 हो गया। 5 की वैल्यू थी यहाँ पर, और 5 में 1 कम हो गया, यानी कितना हो गया? 4 हो गया। जहाँ से जो कटते चले उनको काटते चलिए, जो नहीं कटेगा बचाते चलिए। बोलेंगे सर 4 से हमारा 4 खत्म हो जाएगा। ठीक है, 20 का 5 गुना कितना होता है? 100। 100 का 5 गुना कितना होता है? 500 होता है। और यहाँ पर देखेंगे तो 7 × 3 21। फिर उसके बाद हमें 23 को 21 के साथ गुना करना पड़ेगा। 23 का 1 गुना, 23 का 3 हाथ में 2, 23 दूना 46 और 2 48, यानी हमारा डिक्रीज हुआ है यहाँ पे। तो इंक्रीज वाले तो दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए। देखो डिक्रीज का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन नंबर डी है। तो आप ऐसे ही बिना कैलकुलेट किए भी पेपर में डिक्रीज के लिए डी टिक कर सकते थे, क्योंकि देखिए यहाँ पर साफ तौर पे आपको वैल्यू दिख रहा है कि डिक्रीज हो रही है, तो आप यहाँ ऑप्शन नंबर डी मार देते। बट बच्चे इतना देखते नहीं, उनको तो आदत है नहीं हम पूरा सॉल्व करेंगे। तो हमने कहा कर लो ना सॉल्व, तुमको किसी ने मना किया है? कितने की कमी आ रही है? 17 की कमी आ रही है। कितने के ऊपर आ रही है? 500 के ऊपर आ रही है। तो 17/500 इंटू क्या कर दोगे? 100 कर दोगे, खत्म। ठीक, ये से ये खत्म हो जाएगा। बोलोगे सर 3.4% का क्या आ रहा है? डिक्रीज आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे कई सारे सवाल होंगे। कभी वही सवाल वेरिएबल का नाम बदल दिया जाएगा, कभी वही सवाल को भाषा दे दी जाएगी कि सलमान खान का इनकम था इतना से बढ़ा दिया, कभी वही सवाल को ऐसे कह दिया जाएगा कि किसी के इनकम को इतना बढ़ा दिया, इतना घटा दिया। तो अलग अलग तरीके से उसी सवाल को आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, 2 बार दिया जा सकता है, 3 बार दिया जा सकता है, 4 बार दिया जा सकता है, 5 बार भी दिया जा सकता है। हमेशा ध्यान रखेंगे रेशियो का इस्तेमाल करेंगे और आप उसको जल्दी में
बना लेंगे। ठीक है, जैसे वही संख्या देखिएगा वापस से, अब ये अलग अलग परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। जैसे ये सवाल सीपीयू में पूछा गया था, इसके पहला वाला एमटीएस में पूछा गया था, इसके पहला वाला जो था वो सीजल के मेंस में पूछा गया था। वही सवाल ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आते हैं, बट बच्चा उसी सवाल के भाषा को नहीं पकड़ पाता है। अब जैसे हम आपके सामने सीएचएसएल का एक क्वेश्चन रख रहे हैं, क्या बोला गया इस सवाल में कि किसी संख्या को पहले आपने 30% कम कर दिया, फिर आपने 30% बढ़ा दिया, फिर फर्दर आप उसको 10% कम कर दिए, बताओ नेट इंक्रीज या डिक्रीज कितने का होगा। तो ये अब यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कि उसके अंदर नेट या इंक्रीज या डिक्रीज कितने का होगा। ये सवाल हमारी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में ही कहा था कि अगर 10 सवाल हैं तो 8 मैं कराऊंगा, 2 आप लोगों को होमवर्क दूंगा, इसीलिए ताकि आपकी भी प्रैक्टिस बने। नहीं तो आप लोग जो हैं वो इतने हो जाएंगे कि सिर्फ कॉपी पेस्ट करना जानेंगे, जो मैंने पढ़ाया बस उसको छापना जानेंगे, खुद से आप लोग एक भी बात नहीं बता पाएंगे। और कोई भी डाउट होगा तो आपका अपना टेलीग्राम है मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य सर, उसको टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य सर, और जब आ जाएगा तो उसको ज्वाइन कर लेंगे और अपने डाउट वहीं पर भेजेंगे। किसी और का डाउट आ रहा है तो सॉल्व कर दीजिएगा, और आपका डाउट आ रहा है तो जो है कोई और सॉल्व कर देगा। सेम तरीके से 71 नंबर क्वेश्चन है और ये मेंस में पूछा गया है। ठीक, तो एक मेंस का भी सवाल, पहले किसी संख्या को आपने 16% से बढ़ाया, ठीक है, फिर उसके बाद आपने उसको 14% से बढ़ाया। द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज नाउ डिक्रीज बाई 30%। जो संख्या अभी आई फिर उसको हमने 30% से डिक्रीज कर दिया। व्हाट इज द नेट इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट इन द, एक मिनट, यहाँ पर एक ही लाइन को 2 बार लिख दिया गया है, इसको थोड़ा करेक्ट करेंगे कि व्हाट इज द नेट इंक्रीज और डिक्रीज एक ही लाइन को है ना यहाँ पर